जय श्री राज जी। तोरेत नूर बुलंद से आई। सिंगार प्रकरण 24, चौपाई नंबर 51। नूर के पार नूर तजल्ला, रसूल अल्लाह पहुँचे इत। मोमिन उतरे नूर बुलंद से, सो याही कल में पहुँचे वाहिदत। नूरों का वर्णन कुरान में लिखा है, जिसको स्वामी जी ने तारतम करके समझाया है, पर अपनी अकल की समझ को ज़्यादा बड़प्पन देते हैं, अतः अपनी अकल के आगे सभी अकलें बेकार हो जाती हैं। नूर का अर्थ प्रकाश लगाती है दुनिया चूँकि अंधेरे में निवास करती है, यूँ उन्हें प्रकाश प्रिय है। ज़रूरत के माफिक अर्थ करते हैं। सोचो, जहाँ हर वस्तु में प्रकाश है, हर सामान नूरी है, नूरानियों से भरपूर है, नूर से नूर टकराते रहते हैं जहाँ, सोचो वहाँ नूर की क्या ज़रूरत है। जब हर वस्तु स्वप्रकाशित है, वहीं नूर जमाल रहते हैं। इनके नीचे नूर जलाल का निवास है, जो स्वरूप करके विख्यात हैं। इसलिए नूर के अर्थ को समझो। उर्दू में बेटे को नूरे नज़र, लगते जिगर कहते हैं। इसलिए मन बेटे की तरह होता है, जो स्वयं का रूप लेकर साकार होता है। जैसे श्री राज जी का रूप उनके मन पे उतरा तो नूर जमाल कहलाए गए, क्योंकि मन भी राज जी का, स्वरूप भी राज जी का। स्वरूप को उर्दू में जमाल कहते हैं। जब नूर जमाल स्वरूप में आ गए तो उनके भी मन बन गया। इनके मन को नूर जलाल कहते हैं। जलाल से नीचे मृत में नारायण हैं, जिन्हें सिर्फ नूर कहा है। अब गिनो, 3 नूर हो गए, नूर, नूर जलाल, नूर जमाल। चौपाई के चरण में एक जगह लिखा है, नूर पर नूर, सिर नूर, चौथे हुजूर। हुजूर नूर की श्रेणी में नहीं आते, ये अलग थलग हैं, किसी के बेटे नहीं, ना किसी से इनकी उत्पत्ति। तो जो सबसे परे नूर हैं, उसे कुलजम में नूर बुलंद कहते हैं। उन्हीं के बारे में चौपाई कह रही है, नूर के पार नूर तजल्ला। नूर नारायण को कहा कि नारायण से परे नूर तजल्ला रहते हैं, जहाँ रूह अल्लाह पहुँचे थे कुंजी लेने। जबराइल पहुँचा कलाम लेने अल्लाह से, लेकिन मोमिन नूर जमाल में परमधाम से आए थे, और खेल में आए नूर बुलंद से, जो अब नासूत में हो रहा है। इनके लिए इल्म भी वही से चला, जिसे तोरेत कहा है। तोरेत के बारे में चौपाई देखो। किरंतन प्रकरण 70, चौपाई नंबर 20। तोरेत आई नूर बुलंद से, आखिर उम्मत करी बेशक। भई चिन्हार मोहम्मद मुसाफ, जैसे पहचानने का हक। अब इस चौपाई में बात बिल्कुल साफ होके आई कि तोरेत नूर बुलंद से आई, जिसने आखिरी उम्मत यानी मोमिन बेशक किए। तोरेत कुलजम का कलश अंग है, जो आधा कुलजम में आया उतरकर और आधा लादुन्नी में है, जो मोहम्मद के दिल में सुरक्षित रखी है, जो सिर्फ ब्रह्म मुनियों के हाथ में आएगी, जिससे खुदाई पहचान का कार्य होना है, जो अब खोला जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुनियों के उठने का समय आ गया। कुल अकल अब खोल के समझाएगी। इसी तोरेत के से ब्रह्म प्रियाएँ बेशक होके कायम होंगी, और साथ ही मोहम्मद की भी पहचान होगी, जो इस खेल का मुखिया है। मुसाफ में क्या है, किसके लिए आया था, कुरान कहाँ से उतरा, सभी बातें खुल जाएंगी, क्योंकि तोरेत से खुदा की भी तो पहचान होगी। किरंतन प्रकरण 71, चौपाई नंबर 13। मायने रुजू सब इनसे, तोरेत दई है जित, होत पहचान खुदाए की, इन गिरोह की सोहोबत। अब इस चौपाई में जो दर्ज है, उसका जरा संभल के अर्थ करना और होश में आकर समझना। पहला चरण चौपाई का, मायने रजू सब इनसे, तोरेत दई जीत। किताबों के ज्ञान को कुंजी से खोला गया है। जब तक ईसा ने स्वामी जी को कुंजी लाकर नहीं दे दी, जब तक खोल ही तो नहीं पाए स्वामी जी। मुझे तोरेत पे एक बात कहनी है, जो हो सकता है लोगों और विद्वानों के घट में न उतरे। वह यह कि स्वामी जी को हफ्से में 3.5 किताबें उतरी थी, 4 नहीं, जिनमें कलश आधा था। 3.5 ही किताबें मदीने में उतरी थी मोहम्मद पर, वे ही ज्यों की त्यों यहाँ पर भी उतरी, जो मोहम्मद ने अपने भाई स्वामी जी को हफ्से में पहुँचाई थी। आधा कलश अभी उतरना बाकी था, जो खुदा ताला के साथ कुल अकल लेके उतर चुकी। स्वामी जी को जानकर यह सामान नहीं दिया गया था, क्योंकि एक तो खुदा नहीं आए थे उनके सामने, और ना ही खुदा की उम्मत आई थी, न खुदाई अकल थी, न अकल का सामान। कहना साफ है, वह खेल सिर्फ फरिश्तों का था या जीव सृष्टि का।
दोनों एक ही की उम्मत हैं, उनमें इस सामान की ज़रूरत ही न थी। अब चौपाई देखिए, कितने साफ शब्दों में लिखा है, होत पहचान खुदाई की इन गिरोह की सोहबत। खुदा की पहचान यही गिरोह कराएगी, जिसके हाथ में तौरेत कलश होगा। स्वामी जी की शक्ति से बाहर का सामान है यह, इसलिए उनकी ताकत से बाहर की चीज़ है। पन्ना जी में शरीर छोड़ने के बाद छत्रसाल से स्वामी जी ने रूप से बातें की थी। उसमें यही तो कहा था छत्रसाल से कि हम यहीं तक के इमाम थे, आगे की इमामत हम तुम्हें सौंपते हैं, क्योंकि आगे घर की लीला है जो घरवाले के साथ होगी, उसकी अगुवाई हम तुम्हें सौंपते हैं। इसी वास्ते यह चौपाई दर्शा रही है कि खुदा की पहचान उसी को हो पाएगी जो इस गिरोह की सोहबत में श्रद्धा से आएंगे। किरंतन प्रकरण 93। चौपाई नंबर 35। जो कोई निजधाम की सो निकसो रोग पहचान, जो सूरत पीछे खींची सो जानो दुश्मन छल शैतान। देखिए कितनी वास्तविकता से भरी हुई चौपाई आई है। जागनी जो सदगुरु द्वारा होती है, वे क्या करते हैं, भुलवनी में सुध देते हैं। जैसे शराबी को होश वाले उठाकर उसके घर पहुंचाते हैं, ठीक उसी तरह का काम सदगुरु करते हैं। भुलवनी जिस चीज़ से आई वही रोग है, दूर भी यही होना है। जब तक आपको पिछली सूरतें अपनी ओर खींचती रहेंगी और आप उनके प्रभाव में खींचते रहोगे, तब तक कोई लाभ नहीं। चौपाई देखिए कह रही है, वे सब आपके दुश्मन हैं, शैतान हैं, जो छल से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें कहीं विशाल न दें, कहीं उनका भेद न खुल जाए, कहीं जाल में से निकल न जाएं। यूँ तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं भरम में डालकर कि हम ही तेरे हैं, हम ही तेरे असली सगे हैं और तेरे असली हमदर्द भी। हम ही में अपनी आस्था और विश्वास रख और हमारा ही होके रहे। अब प्रियाओं देख लो, तुम्हें अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत है इनके दलालों से, जो बहलाने फुसलाने में लगे रहते हैं, उनकी ओर ले जाने में। जय श्री राज।